নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। रेडी प्रभुजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 24वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 39 से कंटिन्यू करेंगे, 42 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.24.39 टू 42, 39 नंबर श्लोक। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूतगुहाश्रयम् वीक्ष्य अभयं ऋषि कंटिन्यू माता जी। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम सत्व, परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। और एक बार माता जी। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। ओके, ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले वाला श्लोक का अनुवाद पढ़ना जरूरी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कपिल देव भगवान अपना पिता का जो प्रस्थान है उसको सैंक्शन कर रहा है। पिछले वाला श्लोक पढ़िए, अनुवाद 38 नंबर का। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहाँ चाहो जाओ। दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। सो पिताजी ने परमिशन मांगा था ना पुत्र से, तो बोला आप सब हमको कार्य अर्पित, सरेंडरिंग ऑल योर एक्टिविटीज टू मी, नाउ यू कैन लीव। ठीक है। और फिर इस श्लोक में बताते हैं कि क्या करना है आपको, आप ध्यान योग से कैसे आप मुझे प्राप्त करोगे। इस श्लोक 39 में बताते हैं भगवान। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये 38 श्लोक में जो बोला गया है ना प्रभु कि मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करो करके, तो ये कौन सा कार्य बोले हैं? So maybe not explained all your activities, maybe Dhanandan Karya, because he is the son of the family, he is the only male member of the family ना। अभी 9 sisters है और माता देवती है। So maybe referring to all the day-to-day activities, दैनंदिन कार्य कला होते पारे। ओके, तात्पर्य। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे वो जितनी जिम्मेदारियां हैं वो सब जो माता की जिम्मेदारी है, उनको ज्ञान देने की जिम्मेदारी, वही सबकी बात है। एक्टिविटीज लिखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। हालांकि ऑफ कोर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो रहेगा ही पुत्र के हिसाब से। या तात्पर्य हिंदी में जिम्मेदारी लिखा है क्या? नहीं, कार्य लिखा प्रभु जी, अपने कार्यों को। तात्पर्य सभी मनुष्य परम सत्य को अनेक प्रकार से समझने के लिए इच्छुक रहते हैं, यथा ब्रह्म ज्योति का अनुभव करके, ध्यान द्वारा अथवा चिंतन द्वारा। किंतु कपिल देव माम शब्द का प्रयोग बल देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर परम सत्य की अंतिम स्थिति है। भगवत गीता में श्री भगवान सदैव माम मुझको का प्रयोग करते हैं, किंतु दुष्ट लोग इसका दूसरा अर्थ कुछ लोग बताइए। सब कोई गूगल हाथ उठाकर बताइए, 2-3 श्लोक बताइए जहाँ भगवान माम शब्द को इस्तेमाल किया है अपने आप को समझाने के लिए। एक एक बताइएगा। आपका मामा भी जाना कि जाओ या वेरी नाइस। यस नंद कुमार प्रभु थोड़ा म्यूट। या सुषमा अग्रवाल माता जी।
मामवांश जीवलोके जीवभूत नाथ माम एव अंश जीवलोके. ओके, माम. यस, शशि माता जी. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज हरि बोल. वेरी हम नाइस. तां सर्वपापते मोक्षयासे मा शुचय. यस, नंद कुमार प्रभु. वो जो है बोले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं भज. अच्छा, और भी है, और भी है. और भी है, थोड़ा ख्याल में नहीं आ रही. अशोक प्रभु. जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्. एक्सीलेंट, वेरी नाइस. यस, आपको कोई याद आ रहा है? माम नमस्कुरु. हरि बोल. एक्सीलेंट. यस, और कोई? ओके, कंटिन्यू माता जी. माम श्री भगवान ही है. हाँ प्रभु. वही श्लोक था ना, भजन्ते माम अनन्य भाग. भजन्ते माम अनन्य भाग. हाँ, थर्ड वाला लाइन था. हाँ, या करेक्ट. माम है उसमें. यस. चतुर्विधा भजन्ते माम, ये भी तो है प्रभु जी. और एक है ना, माम अनुस्मरा युद्ध चा. मन मना भव मद भक्तो, इसमें भी माम है. मामे वेश्यस. हाँ, यस. मामें का शरणं भजम. हाँ, वेरी गुड. यस, आगे. माम श्री भगवान ही है. यदि कोई श्री भगवान को जिस रूप में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं देख सके और यह समझ सके कि उन्होंने भौतिक देह नहीं धारण की, वरन वे अपने नित्य आत्म रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वही श्री भगवान के स्वभाव को समझ सकता है. चूंकि अल्पज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाते, इसीलिए इस पर बार बार बल दिया गया है. जिस रूप में भगवान अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा कृष्ण, राम या कपिल रूप में उपस्थित होते हैं, यदि कोई इन रूपों का दर्शन भी कर ले तो वह ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति उनके शरीर की कांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है. जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति या भगवान का ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगा. आज हम लोग का क्लास में, शायद मॉर्निंग क्लास में, ये डिस्कस हो रहा था ना दिलीप प्रभु, कि जो नेगेटिवली सोचा, जो पार्टिसिपेट किया भगवान के लीले में, कुछ ना कुछ तो मिलेगा. किसी को खाली हाथ भगवान वापस नहीं भेजा, जाओ फिर से तुम मर्त लोग जाओ, नहीं, किसी को ऐसा खाली हाथ नहीं भेजा. एटलीस्ट मिनिमम क्या मिलेगा? मिनिमम ब्रह्म ज्योति मिलेगा. ब्रह्म ज्योति भी तो भगवान का धाम का ही हिस्सा है. मिनिमम वो तो मिलेगा ही, और आगे तो बाकी 4 प्रकार का मुक्ति मिलेगा ही. आगे. जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य की कांति है, अतः सूर्य को देखकर मनुष्य स्वतः ही सूर्य प्रकाश को देख लेता है. इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लेने से मनुष्य एक साथ परमात्मा स्वरूप के साथ ही साथ निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करता है. जैसे 1000 रुपया में 500 रुपया छुपा हुआ है, 200 रुपया 100 रुपया सब छुपा हुआ है, वैसे जो भगवान रियलाइजेशन में, उसमें परमात्मा और ब्रह्म ज्योति रियलाइजेशन भी है इंक्लूडेड. ठीक है भागीरथ माता जी, या कंटिन्यू. भागवत में पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि परम सत्य 3 रूपों में उपस्थित रहता है. प्रारंभ में निर्गुण ब्रह्म के रूप में, फिर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में, और अंत में परम सत्य भगवान के परम साक्षात्कार रूप में. जो परम पुरुष का दर्शन कर लेता है वह स्वतः ही अन्य रूपों का अर्थात परमात्मा तथा ब्रह्म रूपों का अनुभव कर लेता है. यहाँ पर विशेषको अभयम त्रिच्छसी शब्द प्रयुक्त है. श्री भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है. फल यह होता है कि वह ऐसी दशा को प्राप्त होता है जहाँ न तो शोक है न भय. श्री भगवान की शक्ति के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है. हरे कृष्ण. This can be attained simply by devotional service to the personality of Godhead. तो ये क्या है? ये भगवान के दर्शन मात्र से प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है. वस्तु से क्या? One realizes everything. Every तत्व हो सकता है. All. ये एक्चुअली वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति सर्मा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ता लभते परम. उसी का दिया हुआ है. Simply by seeing the personality of Godhead, one realizes everything. ब्रह्मभूत स्टेज में पहुंच जाता है. And the result is that one becomes situated on that platform where there is no lamentation and no fear. ना शोचती ना कांक्षती. हाँ. कुछ भक्तों को इधर दर्शन करके लैपटॉप में हमको वो
नवद्वीप मंडल परिक्रमा में एक विग्रह है, वो याद आ जाता है, हाफ विष्णु हाफ शिव। क्या नाम है विग्रह का याद है? क्योंकि क्या है, उनका फेस कुछ इस तरह है, ये पूरा आधा नाक आधा मुंह आधा, आधा कान तो नहीं, एक कान ऐसा वो दर्शन होता है। बहुत बहुत प्रभु वो हरिहर क्षेत्र में है। हरिहर क्षेत्र में, हाँ, आधा शिव जी आधा विष्णु, उनका आधा मुख वही दर्शन, बहुत ऑस्पिशियस, शायद वही याद दिलाने के लिए। ओके, अगला श्लोक 40 नंबर। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां सर्वकर्मणां कार्यस्यया चासौ चाति तरिष्यति। मैं इस परम ज्ञान को, जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। ग्रह त्याग के समय कर्दम मुनि अपनी सुयोग्य पत्नी देवहूति के लिए अत्यंत चिंतित थे। अतः योग्य पुत्र ने वचन दिया कि न केवल कर्दम मुनि भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरन देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश से मुक्त हो सकेगी। यहाँ पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। पति आत्म साक्षात्कार के हेतु संन्यास ग्रहण करके चला जाता है और उसका प्रतिनिधि, उसका पुत्र, जो उसी के समान शिक्षित है, घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। सन्यासी अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को सहायक के रूप में अपने साथ रख सकता है, परंतु उसके साथ संभोग नहीं कर सकता। किंतु सन्यास आश्रम में वह पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। अन्यथा कर्दम जैसा व्यक्ति अवश्य ही पत्नी को साथ रखे होता और आत्म साक्षात्कार की साधना में उसे कोई अड़चन न हुई होती। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कंटिन्यू माताजी। किंतु कर्दम मुनि ने, हाँ माताजी, तो इसमें अर्थ में आया समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएंगे, ये क्या मतलब? कौन सा भौतिक भय? हाँ, भौतिक भय तो बहुत भय है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो सबसे बड़ा भय है। हाँ, तो इससे मुक्त हो जाएगा, माने ये चक्र से छुटकारा हो जाएगा, भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। यहाँ लिखा है तो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। ओके, तो इंग्लिश, हाँ, thus she also will be freed from all material fear. Yeah, continue. किंतु हरे कृष्ण कर्दम मुनि ने, हाँ माताजी, मुझे ये जो लाइन है, कर्दम जैसा व्यक्ति अवश्य ही पत्नी को साथ रखे होता और आत्म साक्षात्कार की साधना में उसे कोई अड़चन ना हुई होती, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, वो जो बोला वही है, मतलब इसमें क्या माने, क्या आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था? ऐसा नहीं है। अदरवाइज आई मीन सन्यास, सन्यासी तो कोई पत्नी को नहीं ले जाते ना, सन्यास आश्रम में तो अकेला जाना पड़ता है। अदरवाइज इसीलिए लिख रहे हैं, नहीं तो अ पर्सन लाइक कर्दम मुनि, म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारी बुक में तो ये लाइन नहीं लिखी हुई लास्ट वाली। हाँ है, क्या तुम सच्चा? पहला पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस नहीं, इसमें नहीं है, नहीं है। ठीक है, मिस हो गया होगा। सो इंग्लिश में लिखा है, अदरवाइज अ पर्सन लाइक कर्दम मुनि कुड हैव केप्ट हिज वाइफ विद हिम एंड देयर वुड हैव बीन नो हिंड्रेंस टू हिज प्रोसिक्यूशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो देवाहुति को लेकर जा ही सकता था कर्दम मुनि, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सन्यास आश्रम में साथ में नहीं कर सकते हैं, इसी वाइफ को
डिपेंडेंट सन के अंडर में रख के जाना पड़ता है। उसीलिए हम लोग परिजन श्रील प्रभुपाद 4 बताते हैं कितने तात्पर्य में कि a lady should always be under guidance of somebody। एक नारी को हमेशा किसी ना किसी को गाइडेंस में रखना चाहिए, पिता के गाइडेंस में, फिर हस्बैंड के गाइडेंस में, और बाद में डिपेंडेंट सन के गाइडेंस में। तो यहाँ दे ऑलरेडी हैव अ सन, कपिल मुनि। प्रभु जी, यहाँ पे मेरे को ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि आत्म साक्षात्कार उनको हुआ कि नहीं हुआ। किनको? कर्दम मुनि को हुआ कि नहीं हुआ? ही वॉज ऑलरेडी अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, यस, लेकिन बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। ऐसा नहीं कि किसी को अगर आत्म साक्षात्कार हो गया तो वो फाइन, खत्म, आज से खत्म, ऐसा नहीं है। तो कोर्स दे कंटिन्यू इन दैट जर्नी, बिकॉज दैट इज एन अनएंडिंग जर्नी। प्योर डिवोटी को जाकर पूछिएगा आप प्योर डिवोटी हो गए, तो क्या बोलेगा? हाँ, हो गया, बस मैं एकदम लास्ट तक पहुंच गया, फिनिश लाइन टच कर दिया। ऐसे कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो एकदम नॉविस हूँ, बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, ये तो बोलते रहेगा ना। सो आई मीन, सो ही इज कंटिन्यूइंग इन हिज जर्नी। आगे भगवान ने उसको पिता रूप में लाए, पिता के रूप में रोल में लाए। भगवान का जो जो पार्षद है वो चुन चुन के सब भगवान ले आते हैं अपना लीला के में। So they are no ordinary souls। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कर्दम मुनि स्टिल कंडीशन सोल, अभी संन्यास लेने के बाद उनका आई मीन जंगल में जाने के बाद तपस्या करके फिर होगा प्योर डिवो, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल लिबरेटेड सोल। आगे किंतु कर्दम मुनि ने वैदिक आदेश का पालन किया, जिसके अनुसार संन्यास जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। हरे कृष्णा। तो अगर देखा जाए तो भगवान का एक्चुअली बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये एक ड्रामा चल रहा है हम लोग को, एक एक व्यक्ति से, ड्रामा में एक एक व्यक्ति से हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। और आप लोग एक्चुअली लिस्ट भी कर सकते हैं कि इस ड्रामा के दौरान देवाहुति माता से हम लोग को क्या शिक्षा मिला है अभी तक, और आगे भी क्या मिलेगा। वैसे ही कर्दम मुनि से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है और आगे भी मिलेगा। तो ये सब शिक्षा लेकर क्या करेंगे हम लोग अपने जीवन को सुधारेंगे, है ना। यही तो उद्देश्य है भगवान का, उसीलिए तो भगवान लीला करते हैं। लेकिन लीला करते हैं मैक्सिमम टाइम प्योर डिवोटी को लेकर ही, बद्ध जीव को लेकर लीला नहीं करते भगवान। जैसे राधेश्याम प्रभु हमेशा यही उदाहरण देता है, अगर सोचिए कोई नाटक चल रहा है और स्टेज में किसी को शराबी का रोल करना है, तो जो ड्रामा का डायरेक्टर है वो सचमुच क्या शराबी को लाएगा? फिर क्या होगा कोई किसी को मालूम नहीं स्क्रिप्ट में क्या होगा, है ना। तो कोई नॉर्मल व्यक्ति को ही लाएगा, लेकिन वो थोड़ा शराबी के जैसा थोड़ा एक्टिंग करेगा, है ना। तो वैसे ही है। आगे किंतु उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर जाता है? वह पुत्र को सौंप दी जाती है और पुत्र वचन देता है कि वह उसे बंधन से मुक्त करेगा। स्त्री संन्यास ग्रहण नहीं करती। आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथा कथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां स्त्रियों को भी संन्यास प्रदान करती है। यद्यपि वैदिक साहित्य में स्त्रियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है। अन्यथा विधान होने पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ ले जाकर अन्यथा विधान होने पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ ले जाकर उसे भी संन्यास दिला देते। किंतु स्त्री को तो घर पर ही रहना चाहिए। उसके जीवन की 3 अवस्थाएं होती है: बालपन में पिता पर निर्भर रहना, युवावस्था में अपने पति पर आश्रित रहना और वृद्धावस्था में सयाने पुत्र यथा कपिल पर आश्रित रहना। वृद्धावस्था में स्त्री की प्रकृति उसके सयाने पुत्र पर निर्भर करती है। आदर्श पुत्र
कपिल अपने पिता को आश्वासन दे रहा है कि वह अपनी माता का उद्धार करेगा, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी के प्रति निश्चिंत होकर शांति पूर्वक जा सके। हरे कृष्ण। हरि बोल। सो नाइस परपोर्ट, इतना शिक्षाएं दिया हुआ है इस परपोर्ट में। श्रील प्रभुपाद की जय। अगला श्लोक। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणे कृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तात्पर्य। जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई मानसिक सैर यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा न करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है 100% भगवान की शरण में जाना। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बात में समझाया था, सदा समुद्धि अग्नि धिययाम। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है। म्यूट अशोक प्रभु। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह न करे। उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया जंगल जाना अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावना अमृत में लग जाना है। जंगल जाने का यही प्रयोजन है। अन्यथा जंगल केवल बंदरों तथा पशुओं का स्थान रह जाएगा। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि बंदर या हिंसक पशु बना जाए। इसका अभिप्राय ये हुआ कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह से सेवा में लगा जाए। वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया है, उसके लिए यह उचित नहीं है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, हितवाम पातगृहम अंधकूपम। मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वहां वर्षों चिल्लाता रहे, किंतु न देख पाने के कारण कोई उसे बचाने नहीं जावेगा, न ही कोई समझ पावेगा कि ये चीख कहाँ से आ रही है। ऐसी दशा में मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के अंधकूप में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार इस कूप का परित्याग करे तथा कृष्ण भावना अमृत अपनाए और में लगे और इस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाए। हरे कृष्ण। ओके, सो मैत्री बीच में मैत्री मुनि विदुर को आ रहा है, वही बता रहे हैं। यस संगिनी श्याम माता जी। यस प्रभु, जैसे इसमें वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बोला गया है, तो फिर जैसे मतलब राजा उग्रसेन हुए, राजा जनक हुए, राजा दशरथ हुए, श्री कृष्णा हुए, श्री राम जी, उन्होंने तो बहुत लंबा मतलब राज्य किए थे। उन लोग तो 50 वर्ष के फाउंडेशन में नहीं है, क्योंकि वो भी तो हम लोग का रोल मॉडल है ना। भरत महाराज भी है रोल मॉडल, वो भी लिया वानप्रस्थ।
संन्यास लिया, डायरेक्ट छोड़ के चले गए। सो बाकी के बारे में उल्लेख नहीं है का मतलब नहीं है कि नहीं किया। देखिए, भरत महाराज का संन्यास के आगे के जीवन के बारे में कहीं वर्णन है क्या? राम जी का भाई भरत जी के बारे में नहीं, मैं भरत महाराज नहीं है पर देव के पुत्र भरत महाराज का बात कर रहा हूं। नहीं है ना? नहीं है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है, क्यों नहीं है? इट इज नॉट रेलेवेंट। तो एक व्यक्ति से जो हम लोग का रोल मॉडल्स है, आचार्य है, जो उनका कोई भी जो मैंने बहुत फेमस पर्सनालिटीज है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज जैसे भरत महाराज, तो उनका जो पाठ से हम लोग को बहुत शिक्षा मिलने वाला है, वही पाठ का उल्लेख भागवतम जैसे ग्रंथ में आएगा ना। स्टार्टिंग ही होता है भरत महाराज का कि ऐसे करके, जैसे मल त्याग करके कोई चला जाता है वैसे ही चला गया, ऐसे ही स्टार्ट होता है ना भरत महाराज का। क्यों? क्योंकि वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आगे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसका बचपन में क्या हुआ था वो सब लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो इसीलिए उस प्रकार बाकी जो आप लोग नाम ले रहे हैं, नंद महाराज और भी जो आप आज ने नाम लिया आपने, तो हो सकता है, वी डोंट नो, देयर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, बट दैट डज नॉट मीन जे उन्होंने शायद कोई वानप्रस्थ या संन्यास नहीं लिया होगा। ऐसा कोई पांडव ने लिया, पांडव ने तुरंत छोड़ के चला गया था ना अचानक, जब उनको खबर मिला कि भगवान ऑलरेडी प्रस्थान हो चुके हैं, भगवान ऑलरेडी अपना लीला समाप्त किया है। सो पांडव लोग सम्राट बनने के बाद छोड़ दिया युधिष्ठिर महाराज, तुरंत, ज्यादा दिन नहीं हुआ था। सो व्हाट टू से ऑफ अदर्स, वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन। जिनका दरकार है शास्त्र में आया हुआ है उनके बारे में। यस, त्याग वालों लोग का ज्यादा आया है जो किए, जैसे राम जी तो 11,000 वर्ष तक किए थे, ध्रुव महाराज किए, सभी को किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन गई है, वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया है उसके लिए उचित नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको अपना लाइफ टोटल कृष्णा कॉन्शियस कर लेना चाहिए, इसका ये मतलब होता है? मतलब नगर में रह के भी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को स्पेंड करे, तो फिर उसको जंगल में जाने का जरूरत नहीं है। ये वाला कहाँ लिखा आपने, जो बोला संप्रति जिसने अपने जीवन को, वो क्या लिखा है, फिर से बोलिए। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया, तात्पर्य के लास्ट में मिला यस। सो वो तो ना जाए तो अच्छा है कि समझ में आ रहा है ना, क्यों? बिकॉज एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। सडन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिटीज टू जंगल, वेरी डिफिकल्ट। तो क्या होगा, अपने आवश्यकता को ढूंढने और उसके बारे में सोचने में टाइम चला जाएगा। हाँ, सो इट्स बेटर। तो इसीलिए फिर श्रील प्रभुपाद मॉडर्न डे के लिए प्रेस्क्राइब करता है कुटिचक, बहुधक, परिव्राजक आचार्य, परमहंस। अगर संन्यास या वानप्रस्थ किसी को लेना है, वो कैसा होगा, उसके लिए अलग ग्रंथ भी है, और कुछ उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बहुत तात्पर्य में बताते हैं कि अपने आप को अलग कर देना चाहिए। ऐसे बहुत भक्त लोग किया भी है। दे आर जस्ट सेपरेटेड। जो फैमिली मैटर्स है, बच्चे लोग हैं, वो अपना, बच्चे लोग का शादी हो गया, उनका पोता पोती हो गया, उन लोग दे आर देयर। लेकिन जो भक्त हैं वो अपना वाइफ के साथ एक दूसरा सेपरेट रूम में लेकर वहाँ अपने ठाकुर जी को सेवा करते हैं, वहीं उन लोग कुकिंग करके भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हालांकि दूसरा रूम्स में बच्चे लोग सब नॉनवेज पकाकर खा रहे हैं। ऐसा किया है बहुत लोग ने, बहुत वैष्णव ऐसा करके एडजस्ट किया, अपने आप को सेपरेट कर लिया है। वो लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं। दे ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रीच टू द चिल्ड्रन, नहीं हुआ कन्वर्ट। ऐसे करके वही सेम फ्लोर में, सेम बिल्डिंग में रहकर ही फिर भी वही सन्यास जैसा है, वानप्रस्थ जैसा है। I don't know whether that answered, माता जी। आप ये प्रश्न पूछे थे क्या? हाँ, यस प्रभु, मिल गया आंसर। हाँ, so बहुत important है ये। One does not actually have to go to the forest at the present moment. This is not at all advisable for a man who has spent his life all in big cities. एकदम एडवाइस नहीं है उसके लिए कि वो सब छोड़ के चला जाए, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। कलकत्ता वालों को अभय प्रदान किया गया है। हाँ, ऐसे में बहुत लोग हैं जिन्होंने गांव में लाइफ स्पेंड किया, गांव का कल्चर थोड़ा ठीक है, वो फिर भी एडजस्ट कर लेगा। सोचिए शहर वाले जो 50-60 साल कलकत्ता में स्पेंड किया, अचानक बोलेगा संन्यास, हम जंगल में जाएंगे, वो अपना आवश्यकता को ढूंढने पूरी करने में ही सारा दिन चला जाएगा। कहाँ भजन लोग भर गया।
जंगल में तो जाकर सब डर जाएगा प्रभु, जाएगा कैसे जंगल में? डर जाएगा कि कहाँ से बाघ आ रहा है, कहाँ से सांप आ रहा है, क्या आ रहा है, किधर रहे। वो भक्ति क्या करेंगे फिर? उससे डर आप जाएगा। बात छोड़िए, इससे नकली अच्छा लोग डर लोग हैं। तो इससे अच्छा तो है घर पर ही रह के भक्ति करे, वो बढ़िया है। माता जी अच्छा है, दुबई चलेगा सन्यास में। अगला श्लोक 42 नंबर। वृतं स आस्थितो मौनम शरणो मुनि व्याचरात् शोनिम् अनाग्निर् अनिकेतनः। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। और एक बार माता जी। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। अग्नि और आश्रय यानी नो कुकिंग, नो शेल्टर। जो माधुकरी करके मिलेगा या पेड़ से फल तोड़ के। आगे अग्निर निकेतना शब्द अत्यंत सार्थक है। सन्यासी को अग्नि तथा आवासीय मकानों से पूर्णतया विरक्त होना चाहिए। गृहस्थ को अग्नि की आवश्यकता यज्ञ करने या भोजन पकाने के लिए होती है, किंतु सन्यासी को इन दोनों कार्यों से छुट्टी मिल जाती है। कृष्ण भावना अमृत में लगे रहने के कारण सन्यासी को न तो भोजन पकाना पड़ता है, न ही यज्ञ करना होता है, क्योंकि वह पहले ही समस्त धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर चुका होता है। अनिकेतनः का अर्थ है बिना किसी आवास के। उसके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए, वरन उसे अपने भोजन तथा आवास के लिए पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। उसे भ्रमण करना चाहिए। मौन का अर्थ है चुप्पी। जब तक मनुष्य मौन नहीं रह सकता, तब तक वह भगवान की लीलाओं के विषय में पूरी तरह सोच नहीं पाता। इसका यह अर्थ नहीं है कि मूर्ख होने तथा न बोल सकने के कारण मौन व्रत लिया जाता है, अपितु मनुष्य को मौन धारण करना पड़ता है, जिससे लोग उसे तंग न कर सके। चाणक्य पंडित ने कहा है कि धूर्त जब बोलता नहीं, अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होता है। बोलना ही असली परीक्षा है। निर्गुणिया स्वामी का तथाकथित मौन यह बतलाता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, वह केवल भीख मांगना चाहता है। किंतु कर्दम मुनि ने ऐसा मौन नहीं धारण किया। वे तो अनगढ़ बातों से मुक्ति पाने के लिए मौन रहे। जब मनुष्य गंभीर बनकर अनगढ़ बातें नहीं करता, तो वह मुनि कहलाता है। महाराज अम्बरीश ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब भी वे बोलते तो भगवान की लीलाओं के विषय में बोलते। मौन के लिए अनिवार्य है कि बकवास से बचा जाए और बोलने की शक्ति को भगवान की लीलाओं में लगाया जाए। यस शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये निर्गुणिया स्वामी को का तथा कथित मौन यह बताता है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी सोचिए कोई इम्पर्सनल, निर्गुणिया माने जो मायावादी, निराकारवादी, जो भगवान को
माने मायावाद सन्यासी जो भगवान का रूप को मानता नहीं है और मौन रहता है, और हम लोग देखते हैं सुबह सुबह दुकान जाते हैं सैफरन पहन के भीख मांगते हैं। क्या भिक्षा लेते हैं वो खराब नहीं है, सन्यासी को भीख लेना सीखना चाहिए, भीख लेकर ही, लेकिन उसको ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं उन लोग नहीं। हाँ, क्या उन लोग भीख लेने के बदले में उस दुकानदार गृहस्थी लोगों को कुछ भगवान का संदेश बोलते हैं? कोई नहीं, कुछ नहीं। जस्ट दे बेग, दे टेक मनी एंड गो एंड दे डू नॉनसेंस, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति करते हैं उस पैसे से। हाँ, तो वैसा नहीं, उस मौन का कोई वो मौन नहीं है। वैष्णव मौन का अर्थ क्या है? जैसे कर्दम मुनि कि भगवान को स्मरण करेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखता है नॉनसेंस, refraining from nonsensical talking and engaging the talking facility in the pastimes of the Lord। अगर मुंह खोलेंगे तो कृष्ण कथा, नहीं तो मुंह बंद। अम्बरीश महाराज का फिर उदाहरण देते हैं आगे। हरि इस प्रकार अपना जीवन सफल बनाने के लिए मनुष्य भगवान का जप तथा श्रवण कर सकता है। व्रतम का अभिप्राय है संकल्प करना, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। ए माननीय त्वम अद्भित्वम, अपने सम्मान की परवाह किए बिना तथा अपने पद पर गर्व किए बिना अहिंसा का अर्थ है हिंसक न बनना। फुल स्टॉप में थोड़ा रुकिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये भगवत गीता का प्रभु जी, हरे कृष्णा, अमानित्वम अद्भित्वम का श्लोक है। Vratam means that one should take a vow as explained in Bhagavad Gita. हो सकता है। वहाँ जो गुण बताया गया है ना, वो जो भगवान अलग अलग गुण बताते हैं, वहाँ पे शायद हो सकता है। 14 चैप्टर में, 14 चैप्टर। अच्छा, याद नहीं आ रहा। आगे। अहिंसा का अर्थ है हिंसक न बनना। ज्ञान तथा सिद्धि प्राप्त करने की 18 विधियां हैं और कर्दम मुनि ने व्रत के द्वारा आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को ग्रहण किया। हरे कृष्ण। ओके, उन 18 में से शायद एक होगा व्रत के द्वारा सिद्धांत को ग्रहण करना ना। The 18 process of attaining knowledge and perfection, and by his vow Karda Muni adopted all the principles of self-realization. Chapter 13 verse 8।